क्या आपने कभी सपना देखा है उस पवित्र भूमि की यात्रा का, जहां इतिहास और आस्था एक साथ जीवंत हो उठे हैं? आइए हमारे साथ चले इजराइल की पवित्र यात्रा पर, होली लैंड टूर, जहां हर कदम पर आपको मिलेगी शांति और प्रेरणा। गलील सागर के किनारे खड़े होकर महसूस करें उस पल को जहां यीशु ने अपने चमत्कार दिखाए। कफरनहूम में, जिसे यीशु को अपना शहर कहा जाता है, उनकी शिक्षाओं को जीवंत अनुभव करें। बेथलेहेम में, चर्च ऑफ नेटिविटी में उस पवित्र स्थान को देखें जहां यीशु का जन्म हुआ। शेफर्ड्स फील्ड में उन चरवाहों की कहानी को महसूस करें जिन्हें स्वर्गदूतों ने यीशु के जन्म की खबर दी। यरूशलेम के पवित्र गलियों में वाया दोलोरोसा पर चले जहां यीशु ने क्रूस का बोझ उठाया। गार्डन टोम में शांति और चिंतन के क्षणों का अनुभव करें। माउंट ऑफ ऑलिव से यरूशलेम के स्वर्णीय दृश्यों को देखें जहां यीशु स्वर्ग गए। इजराइल सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि जीवंत संस्कृति का गढ़ है। स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लें और मृत सागर में तैरने का अनोखा अनुभव करें। हमारे विशेष होली लैंड टूर पैकेज में शामिल है लग्जरी होटल, स्वादिष्ट भोजन और अनुभवी हिंदी भाषी गाइड हर कदम पर आपके साथ है, ताकि आपकी यात्रा आरामदायक और यादगार हो। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें अपनी होली लैंड यात्रा को और चले एक ऐसी तीर्थ यात्रा पर जो आपके दिल और आत्मा को हमेशा के लिए बदल देगी। सनातन परमेश्वर, थोड़ा सा वक्त और बचा है, इसे अपने अनुग्रह में हमें अनुग्रहित कीजिएगा। हम एक बार फिर आपके नाम को धन्य कहते हैं। पिताजी, हमारी आपसे विनती है, आप हम पर अपनी दया दिखाएं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होने वाले अद्भुत कामों के रास्ते परमेश्वर कहीं ना कहीं एक ऐसी बात कहना चाहते हैं। अब यहाँ पर प्रभु जी ने ये कह दिया, यूहन्ना की किताब के 6वें अध्याय के 26वें पद में उन्होंने, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभे के काम देखे हैं, पर इसलिए कि तुम रोटी खाकर तृप्त हुए हो। वाह! नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। अब यहाँ से हमारे पास एक नई कड़ी मिलती है। प्रभु यीशु प्रारंभ में तो अद्भुत काम करते रहे, परंतु आखिरी पड़ाव में वो ये कहते हैं कि नाशवान भोजन के लिए, नाशवान संसार के अंदर होने वाली अद्भुत घटनाओं के लिए तुम परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। अब यहाँ पर एक नई कहानी प्रभु लाते हैं। जैसे मनुष्य का पुत्र जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। वाह! क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। उन्होंने उनसे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिससे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उनसे कहा, तो फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरी प्रतीति करें कि तू कौन सा काम दिखाता है? तब प्रभु यीशु मसीह एक परिचय देते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं। ये चमत्कार है। 37 में, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आया है। हमारे पीछे आप कह सकते हैं, जो कुछ पिता मुझे देता है। जोर से थोड़ी, हाँ, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उससे मैं कभी न निकालूंगा। वाह वाह!
जो कुछ पिता मुझको देता है वह सब मेरे पास आता है। क्या आता है और कहां आता है और कैसे आता है? कहां आता है, कैसे आता है, कौन लाता है, क्या देता है, क्या है उसके पास? उसके पास झोला थैला भी तो नहीं था, चेलों के पास न था। वो तो एक कपड़े में निकला था ना, माँ बाप का घर छोड़ के निकला ना। बपतिस्मा लेने के बाद यीशु घर नहीं न गया, वो तो पता नहीं किसके किराए कमरे में रहने लगा था। उसी दिन से तो मरियम को उसने माँ कहने से रोक दिया और कहा, हे नारी। रिश्ता ही खत्म हो गया। 30 साल बहुत दावा पैर, अब मैं किसी और के निर्देश पर काम करता हूं। जब यीशु बपतिस्मा लेके पानी के ऊपर आए ना, तो आकाश खुल गया और कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। और फिर आकाश से एक वाणी सुनाई देती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इसी की तो खोज कर रहा था वो। 2 लाइन में बोल के आगे चलेंगे। जब वो 12 वर्ष से कम उम्र का था ना, एक दिन गेतसमनी बाग में यीशु मसीह अपनी माता के साथ में थे। तो माता ने उसको 10 से 12 के बीच की उम्र होगी, जब बच्चे की बुद्धि धीरे धीरे खुलने लगती है। देखो जो आ रहा है हम बोल देते हैं। तो उस समय माँ मरियम ने यीशु मसीह को बोला कि देखो बेटा, जब तक पिता तुम्हें अद्भुत काम करने के लिए प्रेरणा ना दे, तुम ये चमत्कार वगैरह मत किया करना, क्योंकि अभी पिता का समय नहीं आया है। और तुम, यीशु मसीह क्या करते थे मालूम? बचपन में ही जब वो ऐसे खेलते रहते थे, किसी बीमार को छू लेते थे तो चंगे हो जाते थे। वैसे बाइबल में लिखा नहीं है, परंतु उसके इतिहास की किताब में है। मरी हुई चिड़िया को उठाया, ऐसा ऐसा चूमा 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 चूमा, फुर्र करके उड़ गई। किसी कोढ़ी को छुआ, चंगा हो जाता था। तो जब प्रभु यीशु मसीह बचपन से ही किसी किसी के बीच में कुछ चमत्कार कर दिया करते थे, इवन तो मुर्दे भी जिंदा कर दिया करते थे। 2 लड़के लोग लड़ रहे थे, मारते मारते एक के प्राण निकल गए। यीशु ने उसके ऊपर ऐसे करके हाथ रखा, दुआ नहीं कि ऐसी छू रहा था, अरे रे रे रे, तरस से ऐसा हाथ से लाया, जिंदा हो गया वो। और दुष्ट आत्माएं उसके पीछे लग जाती थी, क्योंकि आदम, हवा और शैतान के बीच में, हवा और शैतान के बीच में जो बातें थी, उसने हवा को कहा था और शैतान को कहा था अदन के बगीचे में, जब उन्होंने फल खा लिया था, कि स्त्री के वंश में और स्त्री के और सर्व के बीच में मैं बैर पैदा करूंगा, और स्त्री के वंश और सर्व के वंश के बीच में मैं बैर पैदा करूंगा, और वो अर्थात स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये घटना थी अदन के बगीचे की। समय नहीं है ना, इसलिए खोल के नहीं बता सकते। तो स्त्री के वंश से उत्पन्न होने वाले पुरुष के प्रति शैतान जागृत था, और 24 घंटे दुष्ट आत्माएं मनुष्यों के जीवन में होने वाली घटनाओं का अवलोकन करती थी। एक बार जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चमत्कार हुई, तो ये भूत लोग चिल्लर वाले गए सीधे आका के पास, कहने लगे एक लड़का था, उसने तो मुर्दा जिंदा कर दिया। कौन था रे वो? अरे वही बढ़ई का बेटा यीशु, चलो उसके पीछे लग जाओ। तो उसको बुखार आ जाता था। वो कभी कभी दुष्ट आत्माएं उसको बाहर ले जाती थी और उसको पहाड़ से ढकेल देना चाहती। इस तरीके से माँ मरियम और यूसुफ बड़े चिंतित रहा करते थे कि पिता ने हमको इसकी बाल्यपन से लेकर के पिता के समय के पूरे होने तक की जवाबदारी हमारे हाथ में रखी थी। प्रभु यीशु को सब, मरियम और यूसुफ को पूरा मालूम था अपन की औलाद नहीं है ये, इसलिए जो पिता की ओर से जवाबदारी मिली उसे बाहक पूरा करना चाहते थे, जिसमें से मरियम को तो ज्यादा ही विशेषता थी। तब उसने कहा कि बेटा, जब तक पिता का समय ना आ जाए ना, तब तक तुम ये चमत्कार वगैरह मत किया करे, नहीं तो तुम्हारे पीछे अंधकार, खैर उतना डिटेल में नहीं बताया उसको, परंतु अंधकार की शक्तियां तुम्हारे पीछे लगी रहती और इससे हमको भी कष्ट होता है। तो यीशु बालक कहने लगे, मामा तो बाबा से मैं जाके पूछ लेता हूं मेरा समय कब आएगा। तो मरियम ने कहा, बेटा तुम्हारे बाबा यहाँ नहीं रहते। कहाँ रहते हैं? वो आकाश के ऊपर रहते हैं बेटा।
तो ये जो है, जो इसके साथ में लकड़ी खेलता हूँ, स्टूल बनाता हूँ, वो कौन है? बेटा वो तुम्हारे बाबा नहीं है। तो मेरे बाबा कहाँ हैं? मेरे बाबा ऊपर हैं। बोले ये आसमान की तरफ देखो। तो बोले लगे यूसुफ बाबा मेरे बाबा नहीं हैं। नहीं नहीं, तो मैं अभी जाके पूछ लेता हूं मेरा समय कब आएगा। नहीं बेटा ये बाबा नहीं है तुम्हारे, तुम्हारे बाबा ऊपर रहते हैं। उस समय से उसके हृदय के अंदर अपने पिता की खोज करने की तमन्ना थी। ये सब इतिहास की किताब में और प्रकाशन में प्रभु दिखाते हैं। आपको मालूम होवे उन समयों से रोज आसमान की तरफ देख करके कहते थे, पापा पापा, डैडी, मेरे पापा तुम कहाँ हो, मेरा समय कब आएगा। कभी दिन को सूरज की तरफ देखता, कहीं ढलते सूरज को देखता, कहीं रात को चांदनी को देखता। रात को जब मामा पापा सो जाते थे तो एकांत में जाता था और बगीचे में बैठ के कहते था, पापा 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 पापा। 18 साल ये ड्रामा चलते रहा। जब वो 12 साल के थे तो वे जब यरूशलेम में गए तो उनका वो करना था ना, क्या बोलते हैं, सर्वे, नाम लिखवाने का काम। तो उन्होंने पहली बार यरूशलेम में जाके देखा, अरे बाप रे इतना बड़ा, ये किसका घर है? बोले यहोवा परमेश्वर का घर है। अरे यही होंगे मेरे बाबा, बोल करके वो ना अपने माँ बाप का हाथ छुड़वाया और सीधे मंदिर में गया और सारे सफेद दाढ़ी वालों से, सफेद बाल वालों से पूछे, तुम मेरे बाबा हो क्या? तुम मेरे बाबा हो क्या? तुम मेरे बाबा हो क्या? बोले लगे नहीं बेटा, हम सब मनुष्य हैं, हमारे बाबा तो ऊपर रहते। तुम्हारे भी बाबा ऊपर रहते? हाँ। तब 3 दिन तक झगड़ा चला उन यहूदियों और फरीसियों और सदूकियों से, जो वहां बैठ करके ना पता नहीं प्रभु का वचन पढ़ते थे कि क्या करते थे नहीं। फिर यीशु की मरियम माता उसको आके ले गई, परंतु उसने अपना कमाल छोड़ा नहीं। वहां वो अपने बाबा को ढूंढने गया था, अपने पिता को ढूंढने गया था। और अब प्रति रात को निकलता और रात को ढूंढता, पापा पापा। 12 साल से लेकर 30 साल तक 18 साल प्रभु यीशु हर शाम को चांदनी में अपने बाप की तलाश में थे। कोई नहीं जानता उसको। 18 साल के ध्यान और मनन और चिंतन के दौरान उसके मन के अंदर अपने पापा से मुलाकात की प्यास समाप्त नहीं हुई। फिर किसी ने कहा 30 वर्ष की उम्र में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर के राज्य की और स्वर्ग के राज्य की कहानी बताता है और बोले पानी में डुबाता है वो, और कहता है स्वर्ग का राज आ गया है। तो यीशु को पता चला स्वर्ग का राज आ गया है। अरे बाप रे बाप, मेरा बाप तो वहीं रहता है। इस चक्कर में यीशु ना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास में बपतिस्मा लेने चले गए। हो सकता है ये मेरे बाप के लिए पोर्टल खोल देवे, नहीं तो उसको जरूरत ही नहीं थी। वो तो पाप मन फिराओ कि यीशु को मन फिराने का सवाल ही नहीं था। वो तो अपने पिता से मिलना चाहता था। सब लोग पानी में डूबते थे, स्वर्ग का राज निकट आ गया, स्वर्ग का राज निकट आ गया। तो उसके तो यीशु को तो ये मालूम था ना मेरा पिता स्वर्ग में रहता है, इसीलिए पिता से मिलने के लिए गया। ये तो पाप क्षमा कराने वाली भीड़ थी। और जैसे ही पानी से निकल के बाहर आया, आकाश खुल गया और कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उस पर आई। और जैसे ही पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, तब आकाश से एक वाणी सुनाई देती है। भविष्यवाणी नहीं है, भविष्यवाणी इंसान करता है, आकाशवाणी से उसके पिता बोलते हैं, He is my beloved son, I am well pleased with him। वाह, मिल गया पिता उसको 30 साल की उम्र में, पवित्र आत्मा। वाह। और जैसे ही पवित्र आत्मा उसके अंदर आया ना, तो वो घर जाने की सोच रहा था, परंतु रास्ते में पवित्र आत्मा ने बोला, ए इधर नहीं उधर। कहाँ? जंगल में। क्या बात के लिए? उपवास। क्या बात कर रही? पिता की सही सही और सीधी सीधी आवाज सुनने के लिए चल पड़ो। वो घर जाने के बजाय
अपने आप को जंगल में ले गया और वहां पवित्र आत्मा के चलाए 40 दिन तक और 40 रात तक वह अभ्यास कर रहा था कि पवित्र आत्मा जो पिता ने मुझे अपने साथ जोड़ने की कनेक्टिविटी के रूप में दिया था, मैं उसकी साधना करके कैसे पिता से मुलाकात कर सकता हूं। देखो, बड़ी सदी बातें हैं, याद रखना, ये लल्लो पत्तों की बातें नहीं है। विश्व का एक भी थियोलॉजियन नहीं समझाएगा आपको। 40 दिन में वो कोई वरदान नहीं ना मांग रहा था, और ना गर्लफ्रेंड का एड्रेस मांग रहा था, और ना उसको कोई कमर में दर्द था कि आज मेरे पीठ का दर्द दूर कर दे। तो इन 40 दिनों का विषय क्या था? उसका कोई विषय नहीं था। इन 40 दिनों में अपनी इंद्रियों के अनुसार चलने वाले अभ्यास को वह भूल करके पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाले अभ्यास की प्रैक्टिस कर रहा था। He was exercising how to walk in line with the word of God by the grace of the Holy Spirit. He is trying to forget himself. वह अपने आप को भूलने का प्रयास कर रहा था, अपने रिश्तों को भूलने का प्रयास कर रहा था, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूलने का प्रयास कर रहा था, और पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर अपने पिता से अपना संबंध ठीक करने का प्रयास कर रहा था। इसके लिए उसने 40 दिन लगाए। धरती की किसी किताब में नहीं मिलेगा तुम्हें ये। 40 दिन के अंदर वह अपने धार्मिकता पूर्ण कर्तव्यों को वो भूल गया, और उसको पवित्र आत्मा के द्वारा पिता की आवाज सुनने का अभ्यास हो गया। और वहां से उतरने के बाद उसने कभी घर लौटने का प्रयास नहीं किया। और उसने वो भी काना के नगर में बुलाया, काना के विवाह के घर में बुलाया गया था, और मरियम भी बुलाई गई थी, और उन्होंने बहुत रिश्तेदार थे। परंतु यीशु मरियम के साथ न्योताहारी नहीं था, वरन पिता ने उसको निर्देश दिया था कि मैं तुझे न्योता में भेज रहा हूं, वहां जाना। न्योताहारी बन करके नहीं, चमत्कारी बन के जाना है तुझे। He heard the voice of God while he was waiting in the presence of Almighty in the top of the mountain. And then वहां पर उसने अपनी जिंदगी को परमेश्वर से जोड़कर उसके अभ्यस्त जीवन से परमेश्वर की सुनना सीखा। इसीलिए जब दाखरस खत्म हो गया तो मरियम गई यीशु के पास, कहने लगी, बेटा। तो यीशु ने बोला, हे नारी, अब उनका तुम्हारे से कोई रिश्ता नहीं। He forgot that Mary was the mother of Christ Jesus. हे नारी, हे भैया, तुमको क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया। बोले, सीडी बदल गई है, अभी इंफॉर्मेशन दूसरी जगह से आ रही। अभी तक तू मेरी माँ थी, परंतु आज तू नारी है। अब मैं मनुष्य पुत्र था जरूर, परंतु परमेश्वर पुत्र बन गया हूं, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से नहीं जीता, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। यूहन्ना की किताब उसका 5 अध्याय 13 पद, यूहन्ना की किताब 5:19 में लिखा है, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, जो कुछ भी मैं पिता को करते हुए देखता हूं वही करता हूं। मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि पिता मुझ में रह करके न्याय करता है। मैं जीते जी मर गया, इसलिए मेरे सारे रिश्ते आम इंसान के समान बन गए। इसलिए यीशु भीड़ में जब मरियम और यूसुफ से उत्पन्न बेटे और बेटियां जब यीशु के पास आई ना, तो चेले लोग कहने लगे, गुरुदेव गुरुदेव, मामा आइए। बोले, मेरे माता और भाई, पिता नहीं बोला, माता और भाई और बहन वे हैं जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं। जरा घास नहीं दिया मरियम को, बेचारी खड़ी रही, सुनते रही। वो मिलने थोड़ी आई थी, वो तो प्रभु का वचन सुनने आई थी। यीशु भी नहीं दिया घास। मैं नहीं जानता बोले तुझको, आई एम द सन ऑफ गॉड। हमें दुनिया छोड़ना पड़ेगा ना, तभी ना मिलेंगे प्रभु। हमें तो इतना मोह हो गया है कि प्रभु को भी कचरे के डब्बे में मिठाई के डब्बे के सामान डाल देते हैं। हम तो कामपुरता लोग हैं, पहचाने तो सही कम से कम। जी हाँ, एक और बात प्रभु जी ने यहां पर कह दिया, जिसको सुनकर के दिल थोड़ा सा 37 पद में, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आता है। जो कोई मेरे पास आता है, मैं भी कभी उसे कभी न निकालूंगा।
क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरा करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। अरे वाह, जरा देखिएगा, हमारे पीछे बोलिए, जाके इसमें मंथन करना, टाइम हमारा खत्म हो रहा है। हमारे पीछे बोलिए, क्योंकि मैं, जोर से, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन भेजने वाले की इच्छा पूरा करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। अब आप बताइए कहां उतरा है? ये तो मरियम से पैदा हुआ है ना। यहीं जिया, खेला, पतंग खेला, गिल्ली डंडा खेला, कबड्डी खेला, स्वर्ग से उतरा हूं बोले। अब आपको सोचना पड़ेगा ये कहना क्या चाहते हैं और इसका अर्थ क्या है। देखो बाइबल में जैसा लिखा वैसे नहीं आएगा समझ में। और मेरे भेजने वाले की 39, मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है, क्या दिया है? हमारे पीछे बोलिए, मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है। एक मिनट, क्या दिया है? सोचते रहिए रात भर, कल सुबह आना टीचिंग क्लास में। क्या दिया उसको? क्या है उसके पास? कहां है वो? ये तो यही पैदा बढ़ा पला। तभी नहीं फरीसी और सद्दूकी कहने लगे 41 पद में, यहूदी उस पर कुड़कुड़ा करके कहने लगे कि यही 49 में उन्होंने कहा, क्या ये यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसकी माता ने जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो क्या वह क्यों ये कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? वो तो यही ना पैदा हुआ है। आज तो प्रभु यीशु मसीह ये बोलते हैं मैं स्वर्ग से उतरा हूं। अरे वही तो नहीं समझ में आता है ना। अरे फरीसी सदूकी को भी समझ में नहीं आया था, उनको तो ये समझ में आता है तो यूसुफ और मरियम का ना बेटा है ये कहां से स्वर्ग से उतर गया? इसलिए तो ज्ञानियों के बीच में झंझट चल रही थी। परंतु प्रभु तो ये कहता है ना कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं। कौन पहचानेगा यीशु के अंदर में उतरने वाले पुत्र को? हमको तो रोटी से तृप्त होने की आदत पड़ी है, मरकल के पीछे वो कहना क्या चाहता है उसको समझने का मन नहीं ना है ना हमारे पास में। बहुत डिप है, याद रख लेना। यदि यहां समझ में नहीं आया तो जिंदगी भर चंगाई का ढोल मारते रहिए आप और जाइए नीचे लंगड़ के। हाँ, काम बनवा लो धंधा, परंतु इससे कोई नहीं बन। हे प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाला होगा, बोले मैं नहीं जानता तेरे को। हे प्रभु हमने भविष्यवाणी की, अरे सटीक थी, 1-2 छोड़ के 99 सही थी। मैंने बोला ना मैं तुमको नहीं जानता। हे प्रभु हमने 150 बपतिस्मा दिए, बोले मैं नहीं जानता ना तुझको। हे प्रभु ये चमत्कार वालों को नहीं जानते तो फिर जानते किसको हो? यही तो सवाल है। Signs and wonders and the miracles is not my introduction. प्रभु कहता मैं नहीं जानता तुमको। भूत निकाले प्रभु तो तेरा कमाल नहीं ना, मेरे नाम का है वो तो। भविष्यवाणी भी की तो तेरे बाप ने दिया था तेरे को, बपौती है तेरी है। मेरा पवित्र आत्मा तुझको प्रकट नहीं करता, फिर भी मैं नहीं जानता। बोले तो किसको जानता है? जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं मेरे माई भाई बहन है। आज तो चलने का तो ठिकाना लगा दिए हमने, चलना वलना मारो गोली। हम तो सीखने सिखाने में ही जिंदगी बर्बाद कर दी ना। भूत निकाल के बीड़ी मारते रहे और भविष्यवाणी कर करके भी पता नहीं लड़की के साथ में पता नहीं क्या क्या कर लेते झड़िया के पीछे, और सुबह फिर आ गए स्टेज में। क्यों बदनाम करते हो मेरे बाप का? मैं आप बीती बता रहा हूं आपको। कौन चलेगा उसके अनुसार? क्या मिला था मेरे प्रभु को? कौन जानेगा कि यह स्वर्ग से उतरा है? यदि मैं पवित्र आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ गया है। पर तुम तो बाहर हो ना, अंदर तो नहीं ना घुस गए। It's a sign that the signs and wonders is the evidence that the kingdom of God is at hand. परमेश्वर का राज्य आ गया है, पर अंदर तो नहीं ना है, और ना आप उसके अंदर है ना वो आपके अंदर है। इसलिए चमत्कार
मेरा मतलब ये नहीं कि मैं चमत्कार का बहिष्कार कर रहा हूं, पर उसके आगे भी तो जाना पड़ेगा ना। प्रभु ने तो साफ बोल दिया, मैं नहीं जानता। हमने भूत निकाले, नहीं जानता। भविष्यवाणी की, नहीं जानता। तो फिर जानता किसको है? टिपिकल है ये। फरीसी सदूकी चिल्लाने लगे, कहने लगे ये तो यूसुफ का बेटा है, कहां से स्वर्ग से उतरा? बेइज्जती करता है अपने, हैं मैं स्वर्ग से उतरा हूं बोलता है। परंतु यीशु तो खुद बोल रहे हैं मैं स्वर्ग से उतरा हूं। पिता की इच्छा यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं, और जो कुछ उसने मुझे दिया है। हमारे पीछे बोलिए, मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है, जो कुछ उसने मुझे दिया है उसे मैं उसमें से कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंत दिन तक फिर जिला उठाऊं। अरे आज रात आप जाके इसको कम से कम 10-20 बार पढ़ के सोना और रात भर चिंतन करना। मेरे पिता मेरे भेजने वाले की इच्छा। आज हमारा माथा खोल दिया इस पद ने। हम कई घंटे तक बैठे बैठे ना नाश्ता भूल गए। आज हम यही सोचते रहे। बहुत अच्छा समय स्टडी का गुजरा आज। मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है। हे गुरुदेव, आपको क्या दिया है बाप ने जिसकी रक्षा करने के लिए तुम अंत तक उसको थाम के रखने की बात करते हो? आखिर तुमको मिला क्या? That's the point. मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो उसने मुझे दिया है। प्रश्न यह है, क्या दिया है? उस में से कुछ ना खोऊं। I do not want to lose anything which God has given to me. और उसको अंत के दिनों में फिर जिला उठाऊं। क्या जिलाया जाएगा? देखो, समय बनाने में टाइम लग रहा है। अब घड़ी हो गई खत्म। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे। तो क्या अभी तक हम अंधे थे जो तुम्हारे पीछे चल रहे थे, बड़े बड़े बाल पीछे में? जो कोई पुत्र को देखे उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। बस यही एक विषय है जिसके लिए हमको समय बनाना पड़ा। अंतिम दिनों में फिर जिला उठाऊंगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रभु दुनिया भर का सकल कर्म का अद्भुत काम कर रहे हैं। चाहे पानी पर चलना हो, चाहे नाव को बिना कारण से यहां से वहां तक पहुंचा देना हो, पानी पर चलना हो, मुर्दे को जिंदा करना हो, चाहे रोटी खिलाना हो, चाहे कोड़ी को शुद्ध करना हो, चाहे जितने भी मिरेकल बाइबल कहती है 3.5 साल में प्रभु ने इतने ढेर सारे चमत्कार कर दिए। यदि वे किताब में लिखे जाते तो पृथ्वी में किताब रखने की जगह कम हो जाती, मंगल ग्रह में लाइब्रेरी बनानी पड़ती। हमें समझ में नहीं आता 3.5 साल में प्रभु जी ने क्या क्या कर लिया। ये तो एक एक चमत्कार के चक्कर में धरती की सबसे बड़ी किताब है। उसके बावजूद भी यदि वो सब लिखे जाते तो यूहन्ना कहता है कि पृथ्वी में रखने की जगह नहीं रहती। हमें समझ में नहीं आता 3.5 साल में प्रभु क्या क्या कर दिया। देखो, बाल्यपन की तरह बाइबल पढ़ोगे तो ये मजाक जैसे लगेगी, परंतु उसको समझ समझ करके पढ़ोगे ना तो दिमाग के सारे ताले खुल जाएंगे आगे पीछे के। अंत के दिनों में मैं जिला उठाऊंगा। यही है हमारा टॉपिक, द एंड टाइम रिवाइवल। अंत के दिनों में, है ना, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की तैयारी हो गई है ना। हम सब वैक्सीन लगवा के बैठे हैं जिसमें ग्राफीन ऑक्साइड है, और उस वैक्सीन के अंदर में नैनोबोट्स हैं जिससे आपका संबंध ऑलरेडी कंप्यूटर से, सैटेलाइट से हो गया है। और आजकल तो आप टावर मारने लगे हो। और एक बात बोल के आगे चलते हैं, सुबह जरूर आना। ग्राफीन ऑक्साइड प्लस मोबाइल का 5G रेडिएशन इक्वल ब्रेन हैमरेज। मतलब तारीख आ गई अपनी। अब तुम्हें होश ही नहीं तो मैं क्या बता दूं आपको। ग्राफीन ऑक्साइड प्लस 5G टावर इक्वल हार्ट अटैक।
इसलिए बुढ़ों ने मरने की कसम खा ली कि नहीं मरेंगे, सब जवान टपक रहे हैं। हालेलुया। सब 30 से 50 के बीच में जा रहे हैं। बुढ़ों को 70 साल नहीं मरूंगा बोले, जितने अब बेचारे इतना हाई ब्लड प्रेशर, फिर भी जान नहीं निकल रही है उनकी। और इधर तो जरा भी पता नहीं चलता, टपाक खेलते खेलते गिर रहे हैं लोग। क्यों मालूम है क्या आपको? हाँ, कल बताएंगे। इसी की तैयारी में हम अभी तक 1 घंटे खा गए आपका। अंत के दिनों में फिर जिला उठाऊंगा। यहां से प्रभु यीशु मसीह की वास्तविक सेवा शुरू होती है। पिता ने मुझे जो कुछ भी दिया है उसको मैं अंत दिनों तक नहीं खोऊंगा, वरन उसको जिलाऊंगा। तो क्या चीज दे दिया बाप ने, उसको नहीं खोना है यीशु बोलते, और उसको जिलाऊंगा। क्या जिलाएगा? मैं तो स्वर्ग से उतरा हूं, जबकि है तो मरियम और यूसुफ का बेटा ना। सबको तो दुनिया में यही ना समझ में आ रही। मैं स्वर्ग से उतरा हूं। और बाइबल कहती है कि यदि मैं जहां से आया हूं ना, वहां जाते हुए यदि तुम देख लोगे ना, तो तुम्हारे दिमाग के सारे ताले खुल जाएंगे। अब समय नहीं है इसको बताने का, कल हम इसको लेके आएंगे, ठीक है? अब हम यहाँ रुक जाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जो वास्तविक परिचय है आज कलीसिया को नहीं है। बस चमत्कार, उद्धार, आशीष, पवित्र आत्मा, अन्य भाषा बोले तो कुछ कुछ फूहा सूसा कर लिए, गिर गुर आ गए, नहीं तो ढकेल के गिरा दिए, वीडियो बना लिए। ये सब पुराना मामला हो गया है, इससे काम नहीं चलेगा। अब यहां से उठाए हमने ऐसा करके जो कोट फेंके तो आधे नीचे गिर गए, और बाहर जाके उठे और जाकर के, हे भैया तो गिरा काय बात के लिए था रे? हमको गिरने की आदत पड़ गई और अपने को भी गिराने में, वीडियो बनाने में बहुत मजा आता है। तभी ना हमको इनविटेशन मिलेगा कि अरे फलाने ने आए 150 लोगों को गिरा दिया। देखो, ये चमत्कार का समय खत्म हो गया। यीशु आने वाले हैं। यदि ई टिकट वेटिंग लिस्ट वाली कंफर्म नहीं हुई तो विदाउट टिकट हो जाओगे, ठीक है ना? और एसी कंपार्टमेंट में तो घुसने ही नहीं देंगे। अब बाथरूम में बैठ के भी नहीं गुजार सकते आप। हालेलुया। कहने का मतलब ये है, देखो भाई, कंपाउंडरी का काम हमने बंद कर दिया है आजकल। हम तो सर्जन बन के आए हैं, चाकू चमीटा लाए हैं, एनेस्थीसिया दे के लिटाएंगे, ना मानोगे तो हाथ पैर बांध के पेट काट के 1 किलो का गुटरू निकाल देंगे।